चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 52 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको मैंने ग्रुप में डाला था और आप लोगों से बोला था इसको सॉल्व करके भेजिए। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब मैं डिस्कस कर रहा था इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, तो उसमें मैं बताया था इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला था और ये भी मैंने बोला था कि डेली आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे ग्रुप में और जो है उनको आपको सॉल्व करके भेजना रहेगा। तो मैं देख रहा हूँ कम बच्चे ही सॉल्व करके भेज रहे हैं। इवन इस क्वेश्चन को 2 लोगों ने भेजा था, जो ये क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन 2 लोगों ने ही भेजा था, जिसमें एक का ही सही था। तो ऐसा मत करिए, पढ़ाई करिए। अभी तो शुरुआत है, आपको बहुत सारे मटेरियल दिए जाएंगे ऑनलाइन। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सोर्स की कमी नहीं होगी, पढ़ने पढ़ाने की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये 52 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ठीक है, वाई पर समकोण, ये हमेशा दिया रहता है किस पे समकोण है। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम हमने बना लिया। वाई पे समकोण है तो ये 90 डिग्री, इसको मैं वाई ले लेता हूँ, कैपिटल ले लीजिए क्योंकि कैपिटल में लिखा है। ये एक्स वाई एंड ये जेड हो गया, ठीक है। अच्छा, हमें कुछ वैल्यू पता है। एक्स वाई की वैल्यू हमें दिया है 2√6, तो एक्स वाई की वैल्यू हम 2√6 यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और गिवन है। क्या गिवन है? एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2 दिया है, ये वैल्यू दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आप एक लगा चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से अब आप समझिए, आपको ये डायग्राम तो आपने बना लिया, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आप अच्छी तरीके जानते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप ऐसे लिख लेंगे। आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, है ना, ये कैपिटल एक्स रहेगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या आप जो है क्या कहते हैं, लंब या आधार का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसमें आपको क्या पता है? इसमें आपको एक्स और एक्स वाई की वैल्यू पता है, एक्स वाई। तो एक्स वाई ये है, ये वैल्यू आपको गिवन है तो आप रख सकते हैं ये वैल्यू 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास 2 अननोन टर्म है, मैंने बताया था एक तो ये अननोन टर्म है, एक ये। मैंने बताया था किसी इक्वेशन में अगर 2 अननोन टर्म है, 2 अननोन वैल्यू है, तो उसका मान नहीं निकाल सकते जब तक इसको एक में ना बदल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्स जेड बराबर ये जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पर मैं लाता हूँ लिख के, तो आपको इसको एक्स जेड बराबर लिख सकते हैं 2 + YZ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या एक्स जेड की मैं रख दूँ 2 + YZ, तो इस एक्स जेड की जगह मैं 2 + YZ का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख दिया। और एक YZ का स्क्वायर है ही यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ओपन करिए, तो ये ओपन करने पे क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही होता है। तो क्या इसको हम ओपन करें? बिल्कुल कर सकते हैं। a² + b² + 2ab, तो 4YZ हो गया बराबर। अब इसको जब आप ओपन करेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इसमें गुणे में है पूरे में, तो यानी 2 का स्क्वायर, ये तो 4 आ गया, है ना। मतलब इसको ऐसे आप लिख सकते हैं जैसे 2 का स्क्वायर गुणे √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 4 हो गया और ये रूट स्क्वायर से कट गया तो कितना आ गया, 6, यानी 24 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी 24 आ गई और प्लस YZ का स्क्वायर ऑलरेडी है। अच्छा, यहाँ पे YZ काट सकते हैं, है ना, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों ये प्लस है ना, ये दोनों वैल्यू, तो इसलिए ये कट जाएगा। या कटने का मतलब इसलिए हम बोल देते हैं कट जाएगा कि चाहे इस वाले को इधर ले जाओ इधर, तो वो माइनस होके उसमें से घटाओगे तो वो वैल्यू कट जाती है, ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो बचा क्या अपने पास 4YZ, इस 4 को उधर ले जाओ तो बच जाएगा 20। तो YZ की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ जाएगी 5। ये आपको पता चल गया। जब YZ की वैल्यू 5 आ गई तो आप YZ इस वाली वैल्यू में, देखिए मैं बताता हूँ, अब इसको मैं मिटाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। और ये जो वैल्यू लिखे हैं एग्जाम में लिखना होगा, तो आप यहाँ ब्रैकेट में ऐसे करेंगे, चूंकि ये वाली वैल्यू आप रखेंगे तो ये निकालेंगे, आप दिखाएंगे इतना बराबर इतना, चूंकि करके तब ये रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। YZ की वैल्यू हमें पता चल गई 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, आज मैंने ग्रुप में और एक PDF आपको भेजा है, उसमें आई थिंक 15 क्वेश्चन होंगे, उसकी फॉर्मेटिंग है किसी एक क्वेश्चन की, वो सब क्वेश्चन उसके करीबन 5 क्वेश्चन शुरू के आप लगाएंगे, या एक एक टाइप के आप 5 क्वेश्चन कोई भी लगाइए उसमें से, और उसको आप ग्रुप में भेजिए। फिर मैं आपको देख के बताऊंगा सही है कि नहीं, उसको मैं डिस्कस कर लूँगा फिर आपसे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब आपको ये वैल्यू पता चल गई, ये 5 है।
अगर ये 5 है तो एक्स जेड माइनस 5 बराबर 2, तो बताइए एक्स जेड बराबर कितना आ जाएगा 7 के। आपको यानी तीनों साइड्स पता चल गया, एक्स जेड आपको पता चल गया कितना है 7 और वाई जेड 5। अब आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना है, यहाँ पे देखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक कैपिटल एक्स प्लस टेन कैपिटल एक्स, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आप बताओ लाल बटे कक्का से आप समझ के हमें बताइए क्या क्या हो सकता है। भाई सेक किसका उल्टा होता है, ये सेक है, सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी ये कर्ण बटे आधार, तो इस एक्स के लिए कर्ण है ये, आधार है ये, तो 7 बटे 2√6 में लिख दूँ 2√6 प्लस टेन एक्स, यही टेन है, एक्स के लिए यही एक्स होगा टेन एक्स, और टेन एक्स क्या होता है लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार है 2√6 प्लस 5 बटे 2√6। ठीक है, तो अब ये आधार तो सेम है तो ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी, 7 5 12 बटे 2√6 है ना। ठीक है, अब या तो ये आंसर हो सकता है, इसको जैसे आप कट करेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा 6 बटे √6। तो ये परफेक्ट मतलब हल नहीं है, जैसे होता नहीं किसी भी चीज़ को मैक्सिमम तो कितना हल कर सके, तो अब ये पूर्ण हल नहीं माना जाएगा, इसको और हल करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर √6 से गुणा कर देता हूँ, नीचे भी √6 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 6√6 और नीचे ये कट के 6 आ जाएगा, 6 ये खत्म हो जाएगा, ये 6 कट जाएगा इससे, तो ओनली आंसर आ जाएगा √6। तो ये आपका आंसर है। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, एक लोग ने सही लगाया था, एक लोग गलत लगाए थे। तो मेरा कहने का मतलब है आप सब क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजा करिए, जो क्वेश्चन भेजा जाता है, अगर आप चाहते हैं आप अच्छा स्कोर करें, है ना, ये सब आगे मदद करेगा। छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिए, जो समय दीजिए आप पूरा समझ के दीजिए, है ना, टाइम को मत लॉस करिए, जितने भी टाइम है उसको यूटिलाइज करिए। अगर आप काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं आगे आने वाले समय में, नहीं करना चाहते तो आप कुछ मत करिए, आराम से बैठे रहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ से लिखा हुआ है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके थे, शायद ऊपर की जितनी भी चीज़ें थी, एक मिनट देख भी लेते हैं ऊपर क्या था। यहाँ तक आपको सत्य सत्य मैंने सब ये सॉल्व करा दिया था, फिर यहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो भी थ्योरी दिया है इसको पढ़ेंगे, फिर आगे मैं क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ज्यामिति के अध्ययन में आप 30 45, ठीक है, 30 45 60 90 के कोणों की रचना से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। ज्यामिति आप पढ़े होंगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके। मैंने ग्रुप में पीडीएफ भी डाला था, 350 पेज का वो पीडीएफ मैंने क्लास में डिस्कस किया था। फिलहाल वो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है, मैं आपको और अच्छी तरीके से बेसिक से एकदम सिखाऊंगा। ठीक है, इस अनुच्छेद में हम इन कोणों के साथ 0 डिग्री वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो टी रेशियो टिग्नोमेट्री में बेसिक जो आपको पढ़ना है वो आपको 0 डिग्री 30 डिग्री और 45, है ना, 60 और 90 ये कोणों के बारे में पढ़ना है। आगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, 180 360 सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। आगे हायर आप पढ़ेंगे तो वहाँ सब निकाला जाता है, लेकिन जब तक आप इन बेसिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आगे आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इन्हीं बेसिक्स पे आगे के कोण भी निकलते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर आपको 135 निकालना है तो 90 प्लस 45 हो जाता है, तो 45 का मान ही वो हो जाता है 135 का ही, 90 प्लस करके कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये 5 कोणों के मान का टेबल या जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये सवाल दिया है, ठीक है, इस सवाल को हम देखते हुए चलते हैं। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात कर रहा है। कोई एक डायग्राम लिया गया है, ए बी एंड सी, ये डायग्राम है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, हमें पता है बी समकोण है। यदि एक कोण 45 डिग्री हो, अन्य कोण भी 45, भाई आप बात समझिए, जैसे अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना है, राइट एंगल मतलब समकोण, ये अगर 90 डिग्री है तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, जैसे ये और ये मिला के 180 डिग्री होगा। कोई भी ट्रायंगल होती है उसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये एक्स है, ये अगर वाई है और अगर ये जेड है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये होता है। तो ये तो समकोण त्रिभुज है, तो अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो ये और ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएंगे। बात समझ, इन दोनों का कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये 30 डिग्री है तो आप बोल दोगे सर ये 60 डिग्री अपने आप हो जाएगा ना। अगर मैं बोलूं आपको ये 30 डिग्री है तो आप बोल दोगे सर ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो बोल दोगे सर ये 45 डिग्री हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये तो 90 डिग्री फिक्स है और टोटल 180 आना चाहिए। जब ये 45 हो गया तो ये भी 45 हो जाएगा। बात को आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय जो भी फलन त्रिकोणमितीय अनुपात की बात किया जा रहा है, जो भी अनुपात आएगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, आगे जो भी चीज़ें लिखी हुई है। तो अब आप जान रहे हैं इसमें 20 समकोण है और एक कह रहा है यदि एक कोण 45 डिग्री, जब एक कोण इसमें से 45 डिग्री हो गया तो दूसरा अपने आप 45 हो जाएगा। इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। सॉरी, कह सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ कैसे। साइड्स बराबर तो कोण भी बराबर हो जाते हैं। और अगर समकोण, जैसे देखिए किसी भी त्रिभुज की ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज में ये समद्विबाहु क्या होगा, जब दो साइड जैसे ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी, अगर ये बराबर ये है ना दो साइड, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो साइड्स बराबर होनी चाहिए, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कहने का मतलब अगर ये साइड्स बराबर होते तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो ये उल्टा भी बोल सकते हो, अगर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं किसी त्रिभुज में तो वो आमने सामने के साइड्स भी बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है फिर क्या है, सेम त्रिभुज की बात होती है अगर उसी त्रिभुज में। यहाँ पे मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक कोण अपने आप फिक्स हो जाता है। 90 डिग्री ये फिक्स हो गया है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो जब हमें एक कोण हमें ये दे दिया, ये कोण हमें 45 डिग्री ले लिया हमने, तो ये अपने आप 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब ये 45 और एक ये भी 45, तो ये आमने सामने के साइड्स भी बराबर हो जाता है, तो यानी ये दोनों साइड्स बराबर होगा। ये तो समद्विबाहु समकोण बोला जाएगा ये, ठीक है, ऐसा हो जाए समद्विबाहु समकोण। अच्छा, अब क्या कह रहा है, देखिए कोण ए और कोण सी 45 डिग्री ले लिया, तो ये बोला है BC बराबर AB, अतः लिख दिया BC बराबर AB। ये BC और ये AB बराबर है क्योंकि समद्विबाहु समकोण हो गया। अच्छा, अब मान लेते हैं इनके साइड्स मान लेते हैं, ये कह रहा है इसकी साइड्स मान लो आप, तो मान लेते हैं साइड्स किसी भी, अगर इसको A मानोगे तो ये भी साइड्स, क्योंकि ये साइड्स बराबर है, कोण बराबर तो आमने सामने के साइड्स भी बराबर। तो जब ये बराबर हो गया तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है, ये देखिए तब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। और आपको AB ये है, BC ये है, तो हमने A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख दिया, 2A स्क्वायर आ गया। अब आप जानते हैं AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2A स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, इस पूरे का करेंगे 2A अंडर रूट कर देंगे, तो इसमें से ये √2 बाहर निकल जाएगा और ये A रह जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी A√2, कर्ण आ गया A√2। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी, मैंने ये सिखाया था आपको, अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको तीनों साइड्स पता चल जाते हैं, तो क्या जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है सबके मान आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहा है 45 डिग्री के लिए हमें निकालना है। तो अगर हम 45 डिग्री की बात करेंगे तो 45 डिग्री के लिए कैसे निकाल, त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिभाषाओं को लागू करने पर हमें यह प्राप्त होगा। जैसे साइन 45 का मान कह रहा है, तो साइन 45 का अगर आप मान निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 45 आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं, दोनों जगह 45 है, ये यहाँ पे भी 45, यहाँ 45। अगर चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 45 आप इसको लेते हैं, ठीक है, तो अब इसको जब आप लेंगे तो इसके हिसाब से आपका क्या आएगा, इसके हिसाब से आप देख रहे हैं लाल ये लंब बटे कर्ण होगा, तो इसके लिए लंब ये वैल्यू हो जाएगी, कर्ण ये हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका A जो है A√2, ठीक है, ये कट गया, 1/√2 आ गया। अच्छा, अगर मैं ये 45 ले लेता तो अब बताओ, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, तब भी तो वही आ जाएगा, है ना, A बटे इतना। बात ये नहीं, दोनों साइड्स बराबर हो जाता है, इसीलिए इसका जो लंब होगा और आधार ये बराबर हो जाते हैं। तो जैसे ये लाल बटे कक्का का आपका जो फार्मूला बनता है ना, ये भी होता है, तो जहाँ लंब होगा वहाँ आधार रख दो, मतलब चेंज हो जाएगा, ये सब इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वाले में फिक्स नहीं किया है कौन सा है, 45 के लिए किया तो किसी से भी करोगे वो समझ में आ जाता है। तो अब यहाँ पे BC बटे AC हो गया आपका, है ना, ये BC बटे AC हो गया, क्योंकि आपको ये पता था, यहाँ पे देखिए A और ये, ठीक है, ऐसे tan 45 निकालो तो tan 45 होता है लंब बटे आधार, तो इस कोण के लिए लंब ये, आधार ये, है ना। ये कोण लेते अगर 45 वाला लेते तो इसके लिए लंब ये हो जाता, आधार ये हो जाता, तब भी वन ही आता, ठीक है। तो ऐसे कहने का मतलब ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे 45 का कोसेक का निकाल दीजिए, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब, ठीक है, तो कर्ण बटे लंब से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप जितने भी हैं सबके मान आप 45 रख के निकाल सकते हैं। ये देखिए सबके मान निकाला है।
आप लाल बटे कक्का से सबके मान निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो कोसेक 45 निकाला, जैसे पहले तो उसने साइन का निकाल लिया, तो कोसेक 45 ही एक बटा साइन थीटा, जैसे कोसेक थीटा क्या होती है, 1/sin थीटा होता है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, दोनों चीज़ें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, आगे आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। एक होगा टी रेशियो, टिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी जो भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो, और एक होता है थीटा से रिलेशन, थीटा का रिलेशन, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, ये जो भी संबंध होगा थीटा से जो संबंध होता है, ठीक है। इन दोनों में याद रखना, जैसे ये कहाँ साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, टैन है ना, कॉट है ना, सेक और कॉसेक, ये 6 ये भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन और क्या कॉट, ठीक है, सेक और क्या कोसेक, ये होते हैं। अच्छा, हमेशा दिमाग में रखना, अगर अनुपात की बात किया जाता है तो साइन का जो अनुपातिक रेशियो होता है वो कोसेक से होता है, ये हमेशा दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना ये चीज़ें। और कॉस का जो अनुपातिक रेशियो होता है सेक से होता है, और टैन का अनुपातिक रेशियो कॉट से होता है। लेकिन जब कोण की बात की जाती है, अगर कोण और इन सब में संबंध पूछा जाएगा तो साइन थीटा का कॉस थीटा से संबंध होता है, टैन का कॉट से होता है, और सेक का कोसेक से होता है। ये कभी कंफ्यूज मत होना, अगर ये कंफ्यूज हो जाओगे तो प्रॉब्लम कर जाएगा। जैसे कहीं अगर आप पाते हैं ऐसे लिखा रहता है साइन 90 माइनस थीटा, तो आप लिख देते हैं कॉस थीटा, तो आप देख रहे हैं साइन का कॉस से कोण के संबंध में रिलेशन हो जाता है, मतलब साइन बदल जाएगा कॉस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये छोटी सी बात होती है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं दो चीज़ें चलती हैं, कहीं साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा पढ़ते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पढ़ लेते हैं। तो याद रखना टी रेशियो और कोण का जो संबंध होगा वो इस तरह चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, 45 का आपने देख लिया, 30 और हम 60 का देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 0 और 90 का भी देखेंगे। 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 और 60 एक डायग्राम बनाया है, ट्रायंगल बनाया है, ये बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। आइए अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ये। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सब साइड्स बराबर होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स बराबर होते हैं तो समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे ये तीनों, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, ठीक है। आप जानते हैं अगर साइड्स तीनों बराबर तो तीनों कोण बराबर, तो तीनों अगर कोण बराबर हो जाएंगे तो आप जानते हैं 180 डिग्री ही होता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण योग, और 180 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 60 डिग्री हो जाता है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की बात करेंगे तो तीनों 60 डिग्री का हो जाता है। लेकिन तो हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं समकोण की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो समकोण में समबाहु कैसे लगता है वो चीज़ें आप समझिए। तो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी पर विचार करें, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी 60 डिग्री इन्होंने कर दिया। तो चलो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, जैसे कहा है वैसे लिख लिया ए बी सी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बात को समझना, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है ना। ये जो लाइन खींची गई ये परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, ऐसे परपेंडिकुलर का साइन यही होता है, इतना बड़ा नहीं करना है, ऐसे कहीं रहेगा ये परपेंडिकुलर का साइन। जैसे ये लिखा होगा ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, ऐसे कहीं लिखा है, तो इसका मतलब बी सी कोई लाइन है, ठीक है, और यहाँ ए सी क्या मैं ए पी कर लेता हूँ, और तो ये ए पी है, ऐसे ए ये है ना, ये पी ये परपेंडिकुलर, तो आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ये साइन होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर मतलब लंब है ना। तो कह रहा है ए से भुजा बी सी पर एडी लंब डाला, एडी लंब डाल दिया ये, ठीक है, ये एडी इन्होंने लंब डाल दिया, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप समझो अगर ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे भी 90 होगा है ना, क्योंकि ये रेखा पूरा 180 डिग्री होती है, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे तो ये भी 90 और ये भी 90, तो ये भी अगर 90 हो गया तो ये 60 है, तो ये भी 30, बिल्कुल। तो यही चीज़ें कह रहा है इसमें, ठीक है। अब कह रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है, ड्रा कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है देखते चलते हैं, यहाँ मिटा देता हूँ मैं। अब इन्होंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आगे क्या किया इन्होंने, अब ये कह रहे हैं कि ए बी डी और ए सी डी जो है क्या है, ए बी डी और ए सी डी क्या है, ये कह रहे हैं कि ये भाई सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का साइन है।
मैंने आपको इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें सिखाया था। मैंने ऊपर आगे की वीडियो में आप देखिएगा सर्वांगसम और समरूप दोनों आपको मैं सिखा चुका हूँ, और मैंने बताया था कैसे आप पहचानेंगे किसी भी त्रिभुज में सर्वांगसम है कि वो समरूप है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सारी चीज़ें बेसिक बताया, एक एक लाइन में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है सर्वांगसम है, और ये कह रहा है क्यों है। ये साइड और ये एंगल इन्होंने बराबर करके देख लिया, तो ये कह रहे हैं ये है। अब देखो बात समझो, मैंने बताया था सर्वांगसम के लिए आपको क्या होना चाहिए, दो डायग्राम सुपर इम्पोज कर जाए। अगर आप ये देखेंगे तो इन दोनों डायग्राम में किसमें ए बी डी और ए सी डी, यानी ए बी और डी और ए सी और डी, इसमें ये कह रहे हैं सर्वांगसम है। अगर इसको ऐसे फोल्ड करके ना, ऐसे फोल्ड करके अगर इस पे रखेंगे, ये सुपर इम्पोज कर जाएगा, एक ही तरह के डायग्राम दोनों बन जाएंगे। अच्छा, इस तरह तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन तो हम सर्वांगसम के लिए मैंने बताया था ये चीज़ें आप देख लो, सास आस 555 को ट्रिपल एस। ठीक है, ये ट्रिपल एस। तो अगर आप यहाँ कुछ भी देखोगे तो आपको समझिए भाई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी ये भी लग जाएगा ट्रिपल एस। ट्रिपल एस इसमें लग गया कि नहीं, देखिए साइड साइड साइड। अच्छा, साइड ये भी, ये तीनों के देखिए साइड बराबर, ये साइड जितना है उतना ये, क्योंकि समबाहु, ये साइड जितना उतना ये है। क्यों, क्योंकि ये जो समबाहु त्रिभुज में जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रा की जाती है ना, यही माध्यिका वाली भी लाइन होती है, इसको मीडियन भी बोला जाता है, ये माध्यिका वाली लाइन होती है। और माध्यिका क्या करती है, दोनों को बराबर भागों में बांटती हुई जाती है ना। तो वो बराबर भागों में, तभी ये 30-30 डिग्री, ये 60 डिग्री था, 60 डिग्री को भी काटती हुई जाती है वो। तो 60 डिग्री को 30 डिग्री, ये कोण को भी बाइसेक्ट करती है और ये साइड्स को भी बाइसेक्ट करती हुई जाती है। तो ये भी साइड बराबर है। अच्छा, इसमें ऐसे भी समझ लो, इन्होंने क्या बोल दिया, दोनों में इन्होंने क्या कर लिया, ऐसे किया है। देखिए इन्होंने बी डी और डी सी, मैं बना के आपको डायग्राम दिखाता हूँ ऐसे। तो ये तीन सास आस और 555 या ट्रिपल एस, उसी को समझना है, ऐसे लाइन है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका डी है और ये आपका सी है। ठीक है। अच्छा, हमें ये पता था ये भी 60 है क्योंकि ये समबाहु है, हमें पता है ये भी 60 है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, अब बात समझना, अगर मैं जैसे बात करूं इन सब साइड्स में, तो ये कोण है ना, और ये कोण, ये सब बराबर। अगर कोण की बात करोगे, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो आप कुछ भी ले सकते हो यार। ये देखो सास आर 555। ठीक है, ये कर लिया। तो साइड एंगल साइड देख लें, चलो साइड एंगल साइड ही देख लेते हैं। तो अब आप समझना, साइड्स की बात करता हूँ, चलो मैं ये साइड ले लेता हूँ, चलो ये साइड। ठीक है, तो ये साइड की बात करोगे बी डी, और इस वाले डायग्राम में ये साइड डी सी, ये बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, और ये जो बाइसेक्टर लाइन है, ये बाइसेक्टर लाइन बोला जाएगा इसको। ये बाइसेक्टर लाइन होती है, बाइसेक्ट करती है, कोण को भी बाइसेक्ट करेगी 30-30 डिग्री, और ये साइड्स को भी बाइसेक्ट करती है। और ये जहाँ पे कट करती है, इसकी ये मीडियन होता है इस रेखा का, इस बी सी का, ये माध्यिका मिडिल बिंदु हो जाता है। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, बी डी बराबर डी सी हो गया। और कोण की बात की जा रही है, तो कोण बी ए डी और सी ए डी, यानी मतलब इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये भी 30 है, इस वाले ट्रायंगल में, ये मतलब ये ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये 30 है। तो यानी कोण बराबर है, कोण बी ए डी और कितना डी ए सी के, है ना, ये भी बराबर है कोण। ठीक है, और एक साइड्स की बात करो, ये साइड बराबर ये साइड है, मतलब कुछ भी कर सकते हो, साइड एंगल साइड या एंगल साइड, आप जो भी चाहो इसमें से बना सकते हो, तीनों बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये आपका, यहाँ से हम प्रूव ये कर सकते हैं कि जो है ये एक सम क्या कहते हैं वो सर्वांगसम हो जाएगा, है ना। अगर ये सर्वांगसम हो गया, फिर अब क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। इसमें तो आपके बहुत सारे चांस बन जाएंगे आपको प्रूव करने के लिए, तो दिखेगा सीधे सीधे आपको। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ इन्होंने, अतः आप यह देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी, मैं फिर से डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या क्या था, एक मिनट देख लेते हैं। ए बी सी और डी, ए बी सी और ये डी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी, ए बी और डी। ठीक है, जिसका कोण डी समकोण है, बिल्कुल समकोण है, जहाँ पे बी ए डी 30 है, बी ए डी 30 है। ठीक है, और ए बी डी 60 है 60 आकृति में दिया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं
कि त्रिकोणीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। आइए हम यह मान लें कि ए बी बराबर 2a। इन्होंने क्या किया, ए बी बराबर 2a मान लिया, चलो मान लो। तो आप जानते हैं ये पूरा संभव है, तो ये भी 2a और ये भी पूरा 2a लिख सकते हैं ना, लिख दिया हमने 2a। अच्छा मैंने बताया ये जो लाइन होती है ये मिडिल लाइन होगी बीसी की। तो बीसी की जब मिडिल लाइन है तो ये बराबर भागों में बीडी और डीसी, मतलब बीसी को बराबर भागों में बांटेगा, वो बीडी बराबर डीसी होगा। तो भाई 2a होगा, तो ये इसको a लिख सकता हूँ, मैं इसको a ले सकता हूँ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। तो यहाँ से आप जैसे यहाँ देखो लिखा है BD बराबर हाफ BC, यानी A आ जाएगा, लिख दिया। अब ये चाह क्या रहे हैं हम, जैसे ये ट्रायंगल हमने लेके इसी ट्रायंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को, ठीक है, ABD वाले ट्रायंगल को। तो हमें जब 2a पता चल गया और a पता चल गया, हमारे पास एक ऐसी साइड है जो अभी नहीं पता, ये वाली AD। तो ये साइड क्या पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, जहाँ पे समकोण त्रिभुज होता है। तो क्या समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल है। तो क्या साइड हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना, यही तो होगा। तो हमें AB स्क्वायर का ये 2a का होल स्क्वायर प्लस AD का कितना मान है, AD निकालना है ना। और BD कितना है, BD है a स्क्वायर। अब इनको जब आप हल करोगे तो AD बराबर आ जाएगा a√3, ठीक है। a√3 आपको पता चल गया, तो इसको मैं मिटाता हूँ, ये सब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। जब हमें AD का मान पता चल गया, AD के जब हमें मान पता चल गया, फिर हम क्या करेंगे, अब हम कोई भी साइड्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं बना के आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये हो गया, ये आपका हो गया A B, ये D और ये C। ये आपका आ जाएगा a√3, ये आपका आ गया A, ये आपका आ गया 2a, ठीक है। और ये आपका 60 डिग्री था, ये दिमाग में रखना, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अब साइन 30 डिग्री की बात किया जा रहा है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री आपको इस कोण के हिसाब से सोचना है। तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, और लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण ही होता है, आप जानते हैं। तो लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब ये और कर्ण ये, तो a/2a ऐसा आप लिख लेंगे, तो 1/2 आ जाएगा। देखिए साइन 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है, 1/2 होता है। ये सब प्रूव होते जा रहा है, जो वैल्यू आती जा रही है। जैसे साइन 30 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए 1/2, ये प्रूविंग है, मान के चलिए सब। अच्छा कॉस 30 डिग्री का मान अगर निकालना हो, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 अगर यहाँ से करेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार इस कोण के लिए आधार AD है, और कर्ण क्या हो जाएगा AB, है ना। तो AD कितना है, a√3, और ये कितना 2a, ये कट जाए तो √3/2, ठीक है, ये आ गया। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ये देखिए प्रूव हो रहा है सब, ये सब वैल्यू है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ों को समझेंगे। बस 2 को साइन और कॉस का याद कर लेंगे अगर आप, तो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस 2 का आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 से ही सब चीज़ें बनी हैं। तो ऐसे इन्होंने जितने भी थे, tan 30 का 1/√2 होता, 1/√3 होता है ना, वहीं तक देंगे आ जाएगा। ऐसे cosec 30 का आ जाएगा 2 होता है। ये cosec 30 एक्चुअली sin 30 का उल्टा होता है, तो sin 30 का 1/2 आ जाएगा, इसी को पलट दोगे 2 आ जाता है, ठीक है। sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसकी हो जाएगी 2/3। और cot 30 होता है tan 30 का, है ना, tan 30 की वैल्यू इसको पलट दोगे तो cot 30 का आ जाता है। और tan 30 को आपको tan निकालने की जरूरत नहीं, sin 30 बटे cos 30 कर दोगे, है ना, वो क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, आपको मैंने बताया था, है ना। तो थीटा मतलब जो कोण, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सब जगह हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री आपका हो जाएगा sin 30 बटे cos 30, ठीक है, बटे cos 30। तो अभी क्या आ जाएगा, sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और cos 30 √3/2। तो इनको जब हल करेंगे तो 1/2 इंटू पलट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1/√3, है ना। ये आप जानते हैं ना, a/b इस पूरे बटे c/d लिखा है, तो आपको लिखना होगा, तो a/b इसको एज इट इज रख दो और नीचे को पलट दो, तो d/c हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसे आप सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसीलिए ये दिया हुआ है। आगे आपको टेबल मिलेगा, क्योंकि अभी तो प्रूविंग हो रही है, कैसे सारी चीज़ें प्रूविंग होके आती है। आगे आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी और उसको और समझाया जाएगा, जो भी चीज़ें मिलेंगी। अब ये क्या कह रहा है, 0 और 90 डिग्री। अभी हमने 30, 45 और 60 की वैल्यू को निकाल के देखा। अब 0 और 90 डिग्री की बात हो रही है, इसको हम कैसे निकालेंगे। 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए हम देखें यह समकोण त्रिभुज ABC के कोण A को तब तक और छोटा किया जाए। कोण A को हम छोटा कर रहे हैं, देखिए कैसे, ये है ना, ये डायग्राम देखिए, पहला डायग्राम है ना। और एक मिनट, हाँ ठीक है,
ये कोण है 30 डिग्री, जो नहीं मुझे नहीं पता कितना है, ये कुछ है, कुछ मान लो कोण है। अब इसको कम करते जा रहे हैं, कम करते कैसे होगा भाई, जैसे आप बात समझिए, ये है, ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम है। अगर ये ऐसे बढ़ता चला जाए, ऐसे ऐसे देखो कोण बढ़ता जा रहा है, ऐसे कोण बढ़ता जा रहा है, कोण बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसे डायग्राम है, ऐसे ये जितना भी कोण है, अगर ये कर दोगे तो ये देखो कोण छोटा होता जा रहा है ना, और छोटा कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, एक कंडीशन आएगी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक को तब तक और छोटा किया जाए जब तक कि शून्य नहीं हो जाए। हम ये जो कोण है इसको हम छोटा करते जा रहे हैं, है ना। ये देखो ये डायग्राम छोटा हो रहा है, ये कोण बना रहा है ये पूरा, है ना। ये छोटा किया और छोटा किया, ये भी छोटा किया, है ना। इसमें देखो और छोटा किया, इसमें ये, इसमें मतलब ये जो हमारी जो AC लाइन थी ना, AB लाइन, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई यहाँ पे लास्ट में जाके। मतलब हमारी जो कर्ण थी ना, कर्ण वाली लाइन और ये वाली लाइन, आधार वाली लाइन, ये ओवरलैप कर गई है लास्ट में जाके। तो जब ओवरलैप करिए 0 डिग्री बन गया। तो यही कह रहा है कि तब एक स्थिति में कोण A के त्रिकोणीय अनुपातों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोण जैसे जैसे कोण A छोटा होता जाता है, वैसे वैसे भुजा BC की लंबाई कम होती जाती है। BC की लंबाई, हाँ ये लंबाई बिल्कुल कम होती चली जाएगी। आप देखिए ये BC है ना, BC देखिए यहाँ कितना छोटा हो गया, यहाँ और छोटा हो गया, यहाँ पे एकदम छोटा हो गया, यहाँ पे एकदम छोटा हो गया, यहाँ पे एकदम, मान के चलिए 0 हो गया, कुछ भी नहीं है हाइट यहाँ। जब यहाँ पे AB ओवरलैप कर जाएगा किसके, AC के, तो यहाँ पे अगर ये जितना भी होगा, जितना AB होगा, अगर ये मान लो x मीटर है x, और BC जो होगा यहाँ पे 0 मीटर होगा, कुछ भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो जैसे कोण A छोटा होता जाता है, वैसे उसे भुजा BC की लंबाई कम होती जाती है, बिंदु C बिंदु B के निकट आता जाता है, और अंत में कोण A 0 डिग्री के काफ़ी नज़दीक हो जाता है। तब AC लगभग वही होगा जो AB होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वाला जो डायग्राम है ना AC, ये डायग्राम और ये BC, ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं यहाँ लास्ट में। तो ओवरलैप तभी करेंगे ये दोनों कि जब ये और ये बराबर होंगे, है ना। तो ये कंडीशन हो जाती है। अच्छा आगे देखते हैं क्या होगा। और BC के मान यहाँ 0 होता चला जाएगा, है ना, क्योंकि BC कम होती, हाइट कम होती जा रही है। जब कोण A 0 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है, तब BC 0 के अधिकतम निकट आ जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये देखने BC की वैल्यू 0 होती जा रही है यहाँ पे, ये सब, है ना। और कोण A भी 0 होता जा रहा है, ये कोण कम होता जा रहा है। तब साइन A बराबर, अगर इस डायग्राम को साइन A समझो तो साइन A बराबर क्या होगा, इस साइन A को लेके करो, लंब बटे कर्ण होता है, इसके लिए लंब ये कर्ण ये, यानी BC बटे AC। और आप जानते हैं अगर 0 डिग्री की बात करो, जैसे मैं साइन, आपको बात समझिए कि अगर मैं 0 डिग्री पे देखें तो 0 डिग्री देखिए कैसे करो, ये BC आपकी 0 हो गई, तभी तो होगा। देखिए 0 हो गई कि नहीं यहाँ पे BC जाके, है ना। और ये जो A कोण था ये भी यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। ये C की वैल्यू, BC की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन कोण A का जो वो भी 0 डिग्री हुआ। तो 0 डिग्री पे अगर आप देखेंगे तो BC 0 बटे AC अगर आप करोगे तो साइन 0 डिग्री का मान 0 में किसी भी चीज़ से भाग करोगे 0 आएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन तो अगर ये cos A की बात करो, तो cos A की जब बात करोगे, यहाँ मैं मिटा के आपको दिखाता हूँ, cos A की बात करोगे, cos A होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार AB है और कर्ण क्या है AC, ठीक है। तो AB बटे AC। और आपको मैंने यहाँ क्या बताया, यहाँ पे मैंने ये बताया, यहाँ पे इस पे जो है AB पे ओवरलैप कर गया AC, ओवरलैप मतलब सेट हो गया, तो सेट हो गया जितना AB उतना AC। तो जब AB बराबर AC, तो भाई AB की जगह मैं AC रख दूँ और एक AC नीचे रख दूँ, तो ये आ गया। तो ये जानते किसका मान आ जाएगा, अगर यहाँ 0 लेते हैं तो ये 0 डिग्री बराबर 1, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, ये प्रूविंग इसकी होती है, ठीक है। अब अगर ये चीज़ें यही सब बोला है, ये देखो cos 0 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है, लगभग AC लगभग वही होता है जो AB होता है, लगभग मान के चलिए इक्वल ही ले लिया तभी 1 हो गया। तो cos A बराबर AB बटे AC। तो जब AB बराबर AC के, तो AB की जगह AC रख दो, तो AC बटे AC कट जाएगा, AC की जगह AB रख दो तो AB बटे AB कट जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। इसकी सहायता से हम उस स्थिति में साइन A और cos A के मान परिभाषित कर सकते हैं। जब कोण A बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होगा, परिभाषित करते हैं, ठीक है। ऊपर से ये चीज़ें प्रूव हो जाती है कि कैसे ये वैल्यू आई, है ना। अच्छा अगर साइन cos का पता चल गया तो tan का आप निकाल सकते हैं। भाई कैसे निकलेगा, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। साइन cos की जब आपको वैल्यू पता चल जाती है तो आप tan की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं, और tan की वैल्यू भी निकल गई तो आप बाकी तीनों की भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे
साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता चल गई 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता चल गई 1। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है तो आप जानते हैं साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो ये 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये कितना जाएगा, ये 0 में किसी भी संख्या से भाग की जाती है तो 0 हो जाता है। तो tan का जब पता चल गया तो इसको पलट दो तो cot 0 का आ जाएगा। ठीक है, तो cot 0 की वैल्यू की बात करें, cot 0 होता है 1/tan 0, है ना। तो बताओ 1/tan 0 की वैल्यू यहाँ से 0 है, तो 1/0 किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नॉट डिफाइन होता है ना, नॉट डिफाइन, इसको नॉट डिफाइन बोला जाता है, इसको हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे मतलब बोला जाएगा। तो आप याद रखना, जैसे आप कहीं कहीं देखेंगे तो ये अनंत ऐसे करके बना रहता है। तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाते हैं, कोई ऐसी वैल्यू आती, इस तरह के टर्म आ जाते हैं कि कोई ऊपर कुछ वैल्यू हो, नीचे 0 से भाग करना हो, टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, तो अगर ऑप्शन में आपको अनंत भी दिया हो और ऑप्शन में आपको दूसरा ऑप्शन अपरिभाषित दिया हो, अपरिभाषित है ना, ये भाषित, तो आप ये वाला सही करके आएंगे, ना कि ये वाला, ना कि जो है आप ये वाला, ये गलत होगा, ये सही होगा। एक्चुअली क्या होता है, ये जो फंक्शन होते हैं, है ना, इसमें अनंत की चीज़ें नहीं होती, इसमें या तो डिफाइन होगा या तो नॉट डिफाइन होगा, या तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही होगा। कभी भी जब ऐसी चीज़ें आती है 1/0 के टर्म की कोई वैल्यू आ जाए तो आप उसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। लेकिन जनरली हम टेबल में आप देखते होंगे अनंत लिखा मिल जाता है ना, अनंत लिखा रहता है। लेकिन तो अगर कभी एग्जाम की बात आएगी तो वहाँ पे अनंत मत करना, आप अपरिभाषित करना, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, है ना, अपरिभाषित। ठीक है, अच्छा कॉट आ गया, सेक 0, सेक क्या होता है, 1/cos 0, कॉस का ही उल्टा सेक है। टी रेशियो की बात करेंगे तो 1/cos 0 की वैल्यू यहाँ से देख लो 1, 1/1 1 आ गया, है ना, ये देखो 1 आ गया यहाँ पे, और कोसेक आ गया, कोसेक किसका उल्टा होगा, टी रेशियो की बात करेंगे तो साइन का, तो साइन 0 डिग्री 1/0, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यहाँ देखो लिखा है, और यह भी परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये भी अपरिभाषित। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना। तो ये आपको मैंने वैल्यू बता दी। अब शायद आपके सामने टेबल आए और टेबल में सारी चीज़ें होगी, टेबल भी कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने आपको मैं समझा दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब बचा क्या, अब एक 90 डिग्री बचा है बस। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि आइए अब हम उस स्थिति में देखें कि कोण ए के त्रिकोणीय अनुपातों के साथ क्या होता है जबकि त्रिभुज एबीसी के कोण को तब तक बड़ा किया जाता है जब तक 90 डिग्री का नहीं हो जाता है। पता है 90 डिग्री की अगर बात करते हैं तो 90 डिग्री के लिए, जैसे 90 डिग्री कब होती है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये होता है कि किसी, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं यहाँ पे, किसी कैप पहने हैं, है ना, टोपी पहने रहे हैं, और कोई भी मीनार हो या कोई पोल हो बहुत बड़ा सा, ठीक है, उसको आप ऐसे सर ऊपर उठाते 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 ऐसे देख रहे हैं, उसके ना एकदम ऊपर देखते 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 चले जाए। बात आप समझ रहे हैं। तो कहते हैं एक सिचुएशन ऐसी आती है आपकी टोपी गिर जाएगी, कहने का मतलब आप फिर क्या देख रहे हैं, आप उस चीज़ को एकदम 90 डिग्री पे है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है, जैसे यहाँ पे आप देखिए क्या होते गया है। यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि एक कोण ए जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ये वाला कोण, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये पढ़ लीजिए। कोण सी वैसे वैसे छोटा होता जाता है, कोण ए बड़ा होता जा रहा है और कोण सी छोटा होता जा रहा है। ठीक है, मतलब देखिए बात समझिए इस चीज़ को, कहना मैं जो एग्जाम्पल दिया था उसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई मीनार है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े, कोई टोपी पहने हैं आप, ठीक है। अब आप क्या चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आप इधर की तरफ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आप जब इसके पास पहुँचेंगे, ऊपर देखते जाइए आप, ये आपकी दृष्टि रेखा है, ये इसकी चोटी को देख रहे हैं आप, देखते जाइए देखते जाइए, टोपी पहने हैं। तो जब आप इसके पास पहुँचेंगे तो आपका एकदम 90 डिग्री हो जाएगा, वो टोपी गिर जाएगी, मान के चलिए। मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे समझने के लिए। तो आप इसके पास जाते जाइए, जब इसके पास पहुँच जाएंगे, ये जो भी मीनार होगी, तो यहाँ पे जो डिग्री बनेगी वो 90 डिग्री बन जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये हो रहा है कि इनका कहने का मतलब ये हो रहा है, ये जो कोण है ना, ये कोण, ये वाला कोण,
ये कोण छोटा होता जाएगा ना। अभी ये कोण कितना, इतना गैप है, लेकिन तो कुछ देर बाद यहाँ देखोगे तो इतना गैप हो जाएगा, फिर ये देखोगे इतना गैप हो जाएगा, फिर यहाँ देखोगे इतना गैप हो जाएगा, फाइनली ये कंडीशन इतनी आ जाएगी 90 डिग्री बन जाएगी, ये वाली सी वाली। बात समझ रहे हैं? और ये वाला कितना था भाई, ये वाला इतना था, और ये वाली कोण बढ़ती जा रही है। अभी ये वाला जो भी रहा होगा ये तो कोण बढ़ता ही जाएगा। फिर आप यहाँ पे आ रहे हो, आप पहले यहाँ थे, फिर ये वाला डायग्राम हो गया तो ये बड़ी कोण हो जाएगी, बिल्कुल हो जाती है। जैसे आप यही देखो ना, जैसे आप यहाँ हैं, ये डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ, ये देखो कितना छोटा कोण दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ बताओ ये देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ बताओ ये देखो कितना ज़्यादा है और ज़्यादा, यहाँ बताओ ये तो और ज़्यादा है। जितना जितना पास होते जाओगे वहाँ से उतना ये वाला कोण बढ़ता जाएगा, लेकिन ये वाला जो कोण है ये वाला कोण घटता जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें बोलती जा रही बोला जा रहा है इसमें कि 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इस केस में तो यही कह रहा है कोण ए जो है, ये वाला कोण आपका है, कोण ए बड़ा होता जाएगा, बिल्कुल होता जाएगा, और कोण सी छोटा होता जाएगा। अतः ऊपर वाली स्थिति की भांति वही काम करना जो ऊपर वाली स्थिति थी, तो ये 90 डिग्री का केस बन जाता है ना। तो आप कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वाले केस में अब क्या होगा, इस वाले केस में आप ये डायग्राम को समझिए क्या ओवरलैप करेगा। इसमें जानते हैं क्या होगा, इस वाले केस में आप देख रहे हैं जो AC साइड है और BC साइड ओवरलैप करेगी। कहने का मतलब आपका AC और BC ये बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर के आसपास, क्योंकि देख रहे हैं ये ओवरलैप कर रहा है। और ये क्या होगा, AB वाली, AB की वैल्यू 0 हो जाएगी, AB साइड की 0 हो जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री केस में, किस केस में, कौन सा केस हो, जब 90 डिग्री का केस बनेगा तब, है ना। तो अब इस केस में 90 डिग्री, अब बताओ अगर आपको साइन 90 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कोण ए के लिए, मैं इसको पहले ए लिखता हूँ, ए के लिए लंब इसके लिए ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो यार ये बताओ BC बटे AC हो जाएगा, है ना। तो आप ये बताओ BC और AC बराबर है, तो आप AC बटे AC लिख सकते हो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? बाकी डिफिनीशन सब यही लिखा है, और यही आपका क्या होता है, यही आपका कोण जो ए कोण होगा ना, इस केस में जब BC बराबर AC होगा, इस केस में ये कोण ए कितना होगा, आप जानते हैं AC बराबर BC तभी होगा जब ये वाली वैल्यू बढ़ के यहाँ पे आ जाए, 90 डिग्री पे आ जाए, यानी कोण ए 90 डिग्री हो जाए तभी होगा। तो यानी कहने का मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं BC ना, ये BC और ये देखिए ए बना हुआ छोटा सा ना, तो ये AC ओवरलैप एक दूसरे के कर गया। ये कभी कब होगा, जब ये जो कोण ए हमारा था ना, कोण ए हमारा 90 डिग्री बन जाए यहाँ से। ये देख रहे हैं ना, ये जो ए आ गया, ये साइड से ये जो बन गया, ये कोण ये यहाँ से ये होते होते ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम, फिर ये बढ़ती कोण गई, बढ़ती गई, तो यहाँ 90 डिग्री बन गया। इस केस में ये बनेगा। अच्छा, अगर कॉस की बात करेंगे तो कॉस से क्या होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो इसके लिए आधार करोगे तो ये हो जाएगा, ये आधार और कर्ण ये, तो AB बटे AC। अच्छा, आपको क्या पता है, आपको ये पता है ये डायग्राम, तो AB यहाँ पे 0 है तो 0 रख दो, 0 बटे AC तो कितना जाएगा, 0, है ना। तो ये किस पे होगा, ये वाला होगा cos 90 डिग्री, क्योंकि ये एक 90 डिग्री हुआ था तब 0 होगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये डायग्राम cos 90 का मान देखेंगे 0 होता है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें बता दी गई, आपको 0 डिग्री बता दिया गया, 30, 45, 60, 90 पाँचों जो भी डिग्री हैं उसको आपको बता दी गई। अब ये टेबल ऐसे ही बना है, बाकी टेबल को याद करने के लिए और एक तरीका मैं बता देता हूँ, उस तरह भी याद कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे आपने 0 डिग्री आप लिखिए, यहाँ पे आप 30 डिग्री लिखिए, यहाँ पे आप 45 डिग्री लिखिए, यहाँ पे आप 60 डिग्री लिखिए, 90 डिग्री लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपका साइन ए होगा। ठीक है, अच्छा अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए बनाने के लिए ये तरीका है, बाकी याद करिए, ज़्यादा आसान है, ये बार बार नहीं बना जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने मन से 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो कैसे डिराइव होके आया वो पढ़ रहे थे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये कैसे टेबल याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं, या कैसे वैल्यू निकालनी हो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा याद रखो, tan की याद रखो, 3 की याद रखो, बाकी की ना भी याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो अब इसको मैंने क्या किया, 0/1 सब में एक हमने सब में जो है भाग कर दिया, 4 से भाग कर दिया सब में। ठीक है, सब में 4 से मैं भाग कर दे रहा हूँ, ऐसे सब में 4 से। ये कोई ख़ास मतलब का नहीं है, फर्जी चीज़ है, बाकी आप समझ लीजिए। अगर कोई बताए कोई नई बात मत समझिएगा, है ना, आपको याद होना चाहिए ये। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे, ऐसे मैंने अपने मन से बना लिया,
वैल्यू ऐसे चेक करने, मतलब वैल्यू क्या, जो वैल्यू आती है इस आधार पे भी वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो अब जैसे अब आपको साइन ए है, इसका मतलब ये कोण है, ये कोण है, ए मतलब कोण है ना। तो जैसे यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको आप बोलेंगे साइन 0 डिग्री, यहाँ पे जो कोण आएगी उसको आप बोलोगे साइन 30 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें हैं। अब कैसे बताएंगे ये, तो अब जैसे इन्हीं को हल कर लो, ये जो मैं बता रहा हूँ सब इन्हीं को हल करते चले जाओ तो वैल्यू आती है। जैसे 0/4 अंडर रूट है, तो आज मैंने बताया था कि 0 में किसी भी चीज़ से भाग करोगे 0 ही आएगा, तो अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ आप 0 लिख दो। तो आपसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री का मान, तो ये 0 डिग्री है साइन, तो ये 0 होता है। अच्छा 30 डिग्री का, तो अंडर रूट 1/4 लिखा है, तो इसको आप हल करोगे तो उसको ऊपर अंडर रूट 1 कर सकते हो, नीचे अंडर रूट 4 कर सकते हो, तो अंडर रूट 1 को 1 हो जाएगा और नीचे अंडर रूट 4 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे 45 वाला करोगे तो 2/4 होता है, इसको काट लो तो 1/2 आ गया, तो बचा कितना 1/2, ये हो जाएगा अंडर रूट 1/√2, तो ये ऊपर वाली वैल्यू 1 आ गई, नीचे वाली √2 आ गई, ठीक है, तो 1/√2 हो गई, ठीक है। ऐसे आप 60 का कर लो, तो 60 का करोगे तो ऊपर अंडर रूट 3 और नीचे 4 है, तो ऊपर वाली वैल्यू तो अंडर रूट 3 हो जाएगी और नीचे अंडर रूट 4 को करोगे तो 2 आ जाएगा और ये वैल्यू कट जाएगी, 4/4 अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो आपका ये साइन के लिए आ गया। साइन 0 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे सर 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कॉस ए, तो कॉस ए कुछ नहीं करना है, ये पलट दो, मतलब 0 डिग्री की जगह 90 डिग्री रख दो, 1 आ गया। इसी डिजिट को ना, इस वाले को जैसे ये लिखा ऐसे उल्टा लिख दो, तो कैसे लिखोगे देखिए, 1 इसको इधर लिख देता हूँ √3/2, और इसको ऐसे ही रहने दोगे, और इसको 1/2, इसको ऐसे ऐसे अरेंज कर देना है, पलटना नहीं है, मतलब 90 को 0 पे, 60 को 30 पे, 45 को 45 पे, फिर 30 को 60 पे और 0 को 90 पे रख देना रहता है। अच्छा tan की बात करेंगे, tan a का करोगे तो क्या करोगे, tan थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हो, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, बटे cos थीटा। तो आप sin बटे cos कर लो तो इतना बटे इतना हो जाए, 0/1 कर लो, है ना। तो अगर आपको साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, नहीं सॉरी tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान यहाँ से देखोगे 0 और cos 0 डिग्री 1, तो 0/1 0 आ जाएगा, ये 0 लिख दिया। अच्छा दूसरी बात करेंगे, यहाँ पे 0 की जगह मैं रख दूँ 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री और यहाँ पे भी कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री 1/2 और √3/2, तो ये 2 का खत्म हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 1/√3, ठीक है। तो इसको 1/√3। ऐसे जब 45 की बात करेंगे तो इतना बटे इतना आप करोगे 45 में, ठीक है, तो 1/√2 करोगे 1 आ जाएगा। अच्छा इन दोनों 60 में बात करोगे तो √3 आ जाएगा ओनली। अच्छा जब आप इसमें बात करेंगे 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री में क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आएगा, है ना। 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान होता है साइन 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का मान यहाँ से कितना 1 और cos 90 डिग्री 0, 1/0 क्या हो जाएगा, ये आप लिखते हैं कहीं कहीं ये, लेकिन ये न लिखने के बजाय आप लिखेंगे अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, है ना, ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आएगी अपरिभाषित, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आप समझिए। अच्छा अब आपके सामने क्या बचा, अब आपके सामने यहाँ पे 0, यहाँ पे अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। अच्छा tan के बाद आप लिखेंगे कॉट जानते क्या होगा, कॉट ये वाली पलट जाएगी, जैसे साइन के लिए कॉस वाला अरेंज उस तरह कर दिए थे उस साइड से, वैसे यानी 90 की जगह यहाँ पे 0 की जगह 90 वाली वैल्यू tan का रख दो, अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित। और ये 30 की जगह आप 60 वाली वैल्यू रख दो √3, है ना, 1 की जगह 1 45 वाली, और 60 की जगह 30 वाली वैल्यू ये वाली रख दो 1/√3, और 90 की जगह 0 रख दो, ये वाली 0, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये tan और cot का बन गया। अब उसके बाद तो इसलिए मैंने बताया साइन cos tan तीनों का याद रखो, बाकी तो निकल जाएगा। अच्छा अब बचा क्या, कोसेक, तो पहले सेक ले लेते हैं, सेक क्या होता है आपको पता है, सेक बराबर होता है 1/cos, ये तो होता है,
तो जब कॉस ए होता है तो कोई भी मान निकालना हो, जैसे मान लीजिए मैं 0 डिग्री की बात करूँ तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री, यही तो होगा। तो 1/cos 0 डिग्री का मान कितना होता है यहाँ पे 1, तो 1/1 1 आ गया। तो कहने मतलब ये पलटेगा, तो ये भी पलट दो, तो 2/√3 है ना, तो ये √2, √2/1 करोगे √2, ये 2/1 करोगे 2। अच्छा इसको पलटोगे तो ये आ जाएगा 1/0, है ना। अभी ये क्या है, अभी ये कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये इतना है, इसको पलटोगे तो आ जाएगा 1/0, और 1/0 मतलब अनंत, यानी इसको अपरिभाषित लिख दोगे ना, अपरिभाषित। ठीक है, अब बचा कितना, कोसेक है। याद रखना कोसेक को इसको मत पलट देना, अगर इसको भी पलटोगे वही आता है, लेकिन तो आप ऐसे याद रखो, साइन के हिसाब से याद रखो। कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कोसेक होता है 1/sin। ठीक है, जैसे आपको कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना है, कोसेक 0 डिग्री तो 1/sin 0 डिग्री। ठीक है, तो 1/sin 0 डिग्री की वैल्यू करोगे तो sin 0 1/0 होती है, ये अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, अपरिभाषित, तो यहाँ पे अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 30 की बात करोगे तो यहाँ पलटोगे तो 2/1 यानी 2, और यहाँ पे पलटोगे √2, है ना, मतलब ये वैल्यू यही पलट जाती है, और यहाँ पे पलटोगे 2/√3, है ना, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब सेक का वही इस तरह अरेंज करना है सेक वाले में, लेकिन आप याद रखेंगे कैसे, जैसे मैंने बताया उस तरह। ठीक है, तो ये टेबल है, ये टेबल की सारी वैल्यू यहाँ दी थी, है ना, सब थोड़ा सा याद कर लीजिए आप। अच्छा आगे के देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। उपयुक्त सारणी से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कोण ए का मान 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, साइन ए का मान 0 से 1 तक होता जाता है, बिल्कुल होता जाता है, और कॉस ए का 1 से 0 घटते जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा ये सब आगे, ये सब पढ़ लीजिए, फिर आपको डायग्राम भी बताता रहूँगा कैसे कैसे वैल्यू क्या होती है। जैसे थोड़ा सा समझ लो, फिर इस चीज़ को समझा देता हूँ। जैसे भाई साइन की बात हुई थी, तो साइन आप ऐसे देखे थे, इसका मान 0 था 0 डिग्री पे, है ना। 30 डिग्री पे अगर आप बात होती है तो आपका आ गया 1/2, है ना। फिर 45 डिग्री पे बात होती है 1/√2, है ना। 60 डिग्री पे बात होती है तो आ जाता है √3/2, है ना। 90 डिग्री पे बात होती है 1। तो ये देख रहे हैं 0 से 1 की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। लेकिन अगर कॉस की बात करते हैं तो कॉस की वैल्यू ऐसी थी, है ना, हाँ, ये देख रहे हैं घटते जा रहा है वैल्यू, ये डिक्रीज हो रहा है 1 से, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसको कैसे समझेंगे मैं बताता हूँ, थोड़ा ग्राफ से समझिए। अब यहाँ पे ग्राफ में ला रहा हूँ, थोड़ा सा ग्राफ को देखिए, साइन और कॉस की ग्राफ कैसे बनती है और कैसे थोड़ा सा समझ सकते हैं, तो और भी चीज़ें थोड़ी क्लियर होगी। कैसे, जैसे मैं साइन का ग्राफ बनाता हूँ, साइन थीटा मैंने ले लिया, मैंने ऐसे कर दिया, इसको समझना जरा। एक ये डायग्राम होगा और एक कॉस, है ना, एक ये डायग्राम होगा। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड बनता है। इतना ही मैं बनाता हूँ, एक चाहे इधर भी बना लेता हूँ ऐसे, ये एकदम सही जाएगा मेरे से बड़े डायग्राम, और ये वैल्यू ऐसे है और ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं 2 लाइनें खींच लेता हूँ, एक ये और एक ये ऊपर जितना होता है उतना नीचे ही होता है, भले नहीं बना, मिटा ही देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये वाली यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये साइन का ऊपर वाला हो गया, कॉस का वाला। अच्छा, यहाँ पे ये +1 होता है और ये माइनस होता है, यहाँ पे माइनस, ये जो कट किया मैंने ये लाइन है ना, यहाँ पे भी +1 होता है, -1 होता है। ठीक है, अगर आपसे इन दोनों का साइन थीटा और कॉस थीटा का आपसे पूछा जाए, इन दोनों का, कि आपको ये बता दिया जाए रेंज, रेंज मतलब होता है परास, है ना, परास, तो आप सिंपली कुछ नहीं बता देना, साहब 1 से +1 के बीच में होता है, ये रेंज होता है। यानी वाई एक्सिस वाली जो वैल्यू होती है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई। ठीक है, वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है रेंज होती है ना, आगे आप पढ़ोगे, और ये डोमेन होती है। ठीक है, डोमेन, तो ये सब आगे पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा समझ लो आप। ठीक है, तो ये रेंज होती है, तो वैल्यू कभी भी बात की जाती है। अभी हम एक्चुअली, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि -1 अभी हमने देखा नहीं, हमने अभी 0 से 90 डिग्री पढ़ा है, तो ये +1 तक ही रहता है। ठीक है, +1 तक ही, बात समझ रहे हैं। और भी आगे पढ़ोगे तो सब, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये जहाँ जहाँ कट कर रहा है यहाँ पे 180 डिग्री है,
यहाँ कट करेगा, ये 360 डिग्री है, ठीक है। ऐसे अगर इधर जाओगे तो यहाँ पे तो 0 डिग्री हो गया, ये है -180 डिग्री, ठीक है। इधर -360 डिग्री है ना, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहाँ पे जब बात करोगे तो ये तो होता है 0 डिग्री, ठीक है। और ये जो वैल्यू यहाँ कट करती है यहाँ पे, ये होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है 180 डिग्री, ऐसे जाता है। और यहाँ पे आपका बीच बीच में अब ये होता चला जाएगा 360 डिग्री। ऐसे यहाँ पे जब बात करोगे ना तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होती है ये -180 डिग्री होती है। अब इससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है, ये साइन थीटा जब जब इस एक्स वाली लाइन को कट करेगा तब तब उसके मान 0 होते जाएंगे। तो आप कैसे बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कब कब मान 0 होगा? कहोगे साहब कब कट किया? एक तो 0 पे कट किया, ये देखो 0 डिग्री, तो आपने बोल दिया सर 0 होता है। अब फिर कब किया? 180, आपने बोल दिया सर 180 डिग्री, तब कब होगा? 0 होगा। फिर कब? 360, आपने बोल दिया सर 360, ये भी कितना होगा? 0 डिग्री, ठीक है। सॉरी 0 डिग्री क्या, 0 मान होगा। तो जहाँ जहाँ ये वाली साइन वाली एक्स एक्सिस को कट करती है वहाँ पे 0 होता जाता है। और कॉस वाली जहाँ जहाँ कट करती है 0 डिग्री को, वो वहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करती है कॉस वाली लाइन, वहाँ पे 0 डिग्री। कैसे कब बता सकते हो? बोल दोगे साहब कॉस 90 डिग्री, देखो कॉस 90 डिग्री है ना। फिर यहाँ पे कितना? 270, ये 0 डिग्री 0 होगा। कॉस 270 डिग्री पे भी 0 होगा, है ना। ऐसे माइनस चले जाओ, यहाँ पे माइनस जब आओगे तो यहाँ पे माइनस, यानी कॉस -90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। ऐसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा? साइन -180 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 होते हैं। अच्छा, बात समझ रहे हैं? तो आप 0 का तुरंत बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस ग्राफ से भी बताया जा सकता है, जो ये ग्राफ मैंने आपको बता के दिखाया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसमें? ये जो वैल्यू होती है, जैसे ये 0 डिग्री है, इसको तो अरे यार फिर से मैं इसको बनाना चाहूँगा, ठीक है। अब इसको पूरा ही कर देते हैं। ये ऐसे एक लाइन ये भी ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ये भी ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, ये टच करते हुए जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब उधर नहीं बनाता, इधर ही, ठीक है। अच्छा, ये 0 डिग्री है, ये वाला जो इसका सेंटर होता है ना, ओरिजिन, इसको हाँ, ठीक है। अब ये जो है ना, ये 0 डिग्री तो 180 था, ये पाई में लिख लूँ, समझ जाएंगे पाई। तो ये जो वैल्यू होती है ना, 0 और पाई का बटा 2 कर दो, ये जोड़ के बटे 2, पाई/2, यानी 90 डिग्री। मतलब पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई/2 90 डिग्री। ये 90, ये देख रहे हो कहाँ पे? ये +1 वाली लाइन है और ये -1 वाली लाइन है। तो ये वाली ग्राफ, ये अपनी ग्राफ तो ये है ना, ये ग्राफ कहाँ पे कट कर रही है? +1 वाली, तो यहाँ पे +1 वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखना, ये जो जब ये पाई हो गया तो ये हो जाता है 270 डिग्री, ठीक है, और ये होता है 360 डिग्री। और ये जो पूरा होता है, ये यहाँ तक एक आवर्तकाल बोला जाता है। एक आवर्तकाल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें समझिए, इसी को लैम्डा बोला जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक। अच्छा, अब आप देख रहे हैं, अगर 270 की बात करोगे, 270 पे ये ग्राफ कहाँ पे कट कर? -1 वाली लाइन पे। तो साइन 270 डिग्री का मान होता है -1, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझो, इसमें ये ऐसे में मिला दिया, ये पता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है। प्रथम, जो ये सब आप पढ़ोगे आगे चल के ना, आगे चल के आप चतुर्थांश पढ़ोगे। जैसे मैंने ऐसे बना दिया ना, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय, ये होता है चतुर्थ, ऐसे 4 चतुर्थांश होते हैं। ये जो होता है ये पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री इतना होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। बात समझ रहे हैं? ये प्रथम चतुर्थांश होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू है ना, 0 डिग्री पे 0 होती है और 90 डिग्री पे 1 होती है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो साइन होता है वो बढ़ता है, 0 से 1 जा रहा है ना। ये देखो, ये प्रथम चतुर्थांश है, तो 0 से 1 जा रहा है, यानी ये प्रथम चतुर्थ। तो यहाँ पे इंक्रीज करती है वैल्यू, यहाँ पे इंक्रीज करेगी, ठीक है। अच्छा, इस द्वितीय चतुर्थांश में देखो, +1 से फिर 0 हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 0 हो जाता है ना, +1। द्वितीय में डिक्रीज करती है वैल्यू, डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, तृतीय में आ जाओ, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये तृतीय, ये वाली वैल्यू होगी। तृतीय में देख लो 0 से -1 होती है, ये देखो -1 जा रही है ना, ये भी डिक्रीज करती है, 0 से -1 यानी डिक्रीज ही करेगी। अच्छा, यहाँ पे चतुर्थ में, ये चतुर्थांश है, यहाँ पे अगर देखो तो -1 से प्लस, ये -1 से 0 हो रही है, तो यहाँ पे इंक्रीज करती है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज की बात आती है, तो यहाँ भी समझा जा सकता है।
ऐसे यहाँ पे भी होता है, बाद में फिर समझेंगे। तो ये छोटी सारी चीज़ें हैं, इसमें आप डायग्राम बना के भी देखेंगे, गूगल वगैरह में सर्च किया करिए खाली समय में बैठे हुए, तो वहाँ से भी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या कह रहा है इसको फिर देखते हैं। इधर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये रेंज याद रखना, -1 से +1 होता है। वाई एक्सिस वाला जो होता है वो रेंज होता है, बाकी एक्स एक्सिस वाला डोमेन होता है। ठीक है, साइन कॉस। ऐसे 10 के भी डायग्राम होते हैं, सबके डायग्राम बनाया जा सकता है, गूगल में सर्च करके पढ़ो आप। अच्छा अब ये क्या करें, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो वो चीज़ें हमने आपको बता दी जो ऊपर उपयुक्त में लिखा था। आइए अब हम कुछ उदाहरण लेकर ऊपर की सारणियों में दिए गए मानों के प्रयोग को प्रदर्शित करें। चलिए करते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, 20 समकोण है। ठीक है, ए बी बराबर 5, ये बराबर 5 दे दिया है। ठीक है, ए सी बी बराबर, ये वैल्यू पता है, तो बी सी और ए सी का मैंने बताया था आपको। जैसे मैंने ये बोला था, जैसे कहीं लिखा है साइन थीटा बराबर, मतलब यही ले लेते हैं, लंब बटे कर्ण होता है ए बी बटे ए सी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 1 अननोन टर्म, 2 अननोन टर्म, 3 अननोन टर्म। मैंने आपको ये बताया था ये 3 अननोन टर्म होते हैं। अगर इसमें से 2 आपको गिवन है, कोई भी 2, ये गिवन है तो ये मान आप निकाल सकते हो, अगर ये गिवन है तो ये मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये और ये गिवन है तो ये मान आप निकाल सकते हो। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक कोण एक साइड दिया है, तो आप दूसरा साइड क्या सब कुछ निकाल सकते हैं। फिर आप कैसे करेंगे देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे आपको इसमें 30 डिग्री दिया है, तो हमने यहाँ सी ले लिया, साइन सी बराबर इतना। ठीक है, वैसे निकालना क्या था, इसमें भुजाओं बी सी और इसकी लंबाई निकालनी है, तो मैंने साइन सी ले लिया। इन्होंने tan सी ले लिया है, कोई बात नहीं है, tan सी ले लिया, tan सी से भी निकाल लो। एक्चुअली क्या है, अगर ये बी सी और ए सी की बात करें, जैसे इन्होंने बी सी और ए सी की बात की, तो बी सी इसके लिए आधार है और ये कर्ण है, तो इन्होंने इसलिए 30 लगा दिया। बात समझिए, आप कुछ भी लगा के इसमें से आपको बस ये देखना, जैसे ये लाल बटे कक्का है। ठीक है, आपको कोई ज़रूरी नहीं इन्होंने 10 लगाया तो आप tan सी ही लगाइए, ये दिमाग में रखिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको चाहिए सबसे पहले आप तभी निकाल सकते, जैसे ये आधार और ये वाली चीज़ें लेंगे, आधार और कर्ण, जैसे ये आपने ले लिया मान लो, तो आपको ना आधार पता है ना कर्ण पता है, तो आप जो भी वैल्यू रखें, cos 30 की वैल्यू से अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि cos 30 जैसे आप रखेंगे ना cos 30, तो आपको आधार बटे कर्ण ये आपको रखना पड़ेगा, और आधार बी सी है, कर्ण ए सी, आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता, ये दोनों से 2 अननोन टर्म हो गए, नहीं निकाल पाएंगे। आप लंब बटे कर्ण लेके अगर काम करते हैं तो लंब बटे कर्ण करेंगे, तो लंब देखिए 5 पता है और कर्ण नहीं पता है, और 30 डिग्री पता है। जैसे साइन 30 डिग्री का मान अगर आप रखेंगे तो लंब आपका है 5 और कर्ण आपका है ए सी, तो ये वैल्यू भी पता होगी, ये पता होगी, तो ए सी निकाल सकते हैं ना। तो इसके उल्टा कोसेक भी निकाल सकते हैं। कोसेक आपका क्या होता है, कोसेक भाई आ जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका ए सी है, लंब 5 है, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे लाल बटे ये क्या कहते हैं, आपका ये लंब बटे आधार, इससे भी निकाल सकते हैं क्या। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लंब आपको पता है 5, आधार आपको नहीं पता, इससे भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब लंब बटे आधार से निकाल सकते हैं, आधार बटे लंब से निकाल सकते हैं, लंब बटे कर्ण से निकाल सकते हैं, कर्ण बटे लंब से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस उससे नहीं निकाल सकते, आधार और कर्ण वाले रेशियो से नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो लिख के दे रहे हैं किताब में उसी से ही आप निकाल सकते हैं। आप जो चीज़ें साइड में आपको मिल जाती है, उनके 3 अननोन में से 2 आपको पता चल जाता है, उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। हमें बी सी और ए सी का मान चाहिए, हमें इन्हीं दोनों का मान चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है, तो सबसे पहले मैंने साइन 30 लगा दिया, तो साइन 30 डिग्री होती है आपकी लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा बी सी है, कर्ण हमारा ए सी है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब याद रखिए आप, बी सी की वैल्यू 5 हो गई, ए सी इतना हो गया, तो ए सी बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर निकल गया हमारा एक आंसर। अच्छा, अब अगर आपको ये 10 पता चल गया है, ये वाली ए सी 10 पता चल गया, तो आप पाइथागोरस प्रमेय निकाल के भी बी सी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कितने के, लंब के स्क्वायर, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 100 - 25। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 75 के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो बी सी स्क्वायर, बी सी ऐसे आप अंडर रूट करेंगे 75 को, तो 25 × 75 है ना, तो 5 रूट 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया था, आप साइड से आप निकाल सकते हैं वैल्यू, है ना, आप कोण से वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। तो मैंने देखिए सबसे पहले मैंने 10 तो निकाल लिया, 2 साइड पता चल गया, ये पता चल गया, तीसरी साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, अगर आपको नहीं मन कर रहा है इसे निकालने का,
जैसे आपको 10 ये पता चलेगा, लेकिन आपको इसी का मान चाहिए, कोण से भी आप निकाल सकते हैं। तो कोण से कैसे निकालेंगे? अब आपको कोण से कैसे निकालना है ये देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। आपको ये कोण पता है, आपको इसका लंब पता है, लंब। अब आप ऐसा लंब बटे कर्ण में देखिए, ये लाल बटे कक्का में देखिए, जिसमें आपको आधार भी हो और लंब भी हो। तो आपको लंब तो गिवन है, ये हो गया, और आधार आपको निकालना है, यानी आप ये वैल्यू निकाल सकते हो tan 30 डिग्री या cot 30। तो हम tan 30 ले लिया, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है, लंब आपका है AB और आधार कितना है BC, तो आपका लंब हो जाएगा 5 और BC आपको ये, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये 5/BC, तो BC बराबर आ जाएगा 5√3। तो याद रखना, आप पाइथागोरस प्रमेय निकाल के भी लगा सकते हैं, कैसे भी करके निकाल सकते हैं, जो मन में है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट सही लगाइए, जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट सही लगाइए। तो इन्होंने यही किया था, ये देखिए, ध्यान दीजिए कि ऊपर के उदाहरण में तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए विकल्प के रूप में हम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते थे, इन्होंने लागू भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल को आप खुद करके करने की कोशिश करिए। इसमें बताइए कोण नहीं पता है, हमें दो साइड्स पता। मैंने बताया था कहीं भी ऐसे लिखा है भाई AC/BC कुछ भी लिखा हो ऐसे, भाई ये 3 अननोन टर्म है ये, और इसमें आपको अगर ये दोनों पता है तो क्या कोण नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकल जाएगा। अगर वो परफेक्ट कोण में आएगा तो निकल जाएगा, मतलब जैसे 1/2 आ जाए, जो हमारी वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इनकी जो वैल्यू एग्जैक्ट आती है, अगर वो आ जाएगी तो हम वो कोण रख सकते हैं, है ना। तो इसमें यही दिया है आपको, दो साइड्स दे दिया है। अब आपको कोण पूछा होगा तो कोण भी निकाल देंगे हम, क्या दिक्कत आएगी। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है। देखिए PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, हमने देख लिया 3 सेंटीमीटर, और एक 6 सेंटीमीटर है PR, 6 सेंटीमीटर PR हो गया, ठीक है। अब कोण P का मान और कोण R का मान, ये और ये निकालना है, तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये निकालना है कैसे, देखिए, तो ये अगर आप थीटा लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, R ही रहने दीजिए, चलिए R ले लिया, कोण R, ठीक है। अब अगर ये निकालना है ना, तो आपको कैसे निकालोगे? ये निकालने के लिए ये साइड आपको लेनी पड़ेगी, तभी तो आप कोण निकाल पाएंगे। तो ये साइड अगर आपको लेनी है तो इसके लिए ये लंब है, इसके लिए कर्ण है, तो आप इसमें देखो लंब और कर्ण कहाँ आएगा, ठीक है। तो इसमें आ रहा है कि नहीं लंब और कर्ण, साइन में, तो साइन हम R ले लेते हैं, साइन R, और ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होगा, फिलहाल ये मत लिखना, आप साइड से लिखना। तो लंब PQ और कर्ण कितना PR, तो PQ कितना है 3 और PR है 6, तो ये हो जाएगा 1/2, तो साइन R बराबर 1/2, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये साइन R बराबर 1/2 होता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो R कंपेयर करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। यानी हमें ये पता चल गया ये R 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री। अच्छा, ये चीज़ आप निकाल दिया। तो अब आपको P वाला कोण निकालना, ये कोण निकालना है, तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे आप लिखेंगे। जैसे आप देखिए, आप बहुत सारी तरीके से निकाल सकते हैं, जो मन में आया कर लीजिए। आपको ये चीज़ें पता है, ये P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, आपको यहाँ पे 90 डिग्री है, आपको ये गिवन दे पता चल गया ये 30 डिग्री है। तो आप त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर आप लिख देंगे 180 डिग्री होती है, जिसमें से कोण P की वैल्यू निकालनी, कोण Q है 90 डिग्री और कोण R है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप निकालेंगे, हल करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, आपने ज्योमेट्री लगा दी। अच्छा, अगर ये ना लगाना हो, आप रेशियो से ही काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। अगर आपको कोण P का मान निकालना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी रेशियो उनके हिसाब से ये वैल्यू अगर आपको निकालनी है ये, तो आपको ये इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप कैसे लेंगे भाई, इसके लिए ये तो लंब हो गया ना, और ये तो आधार हो गया, और ये तो कर्ण हो गया, ठीक है। तो आपको अब इसमें देखना है कि आधार बटे कर्ण कहाँ मिल जाए। आधार बटे कर्ण यहाँ कॉस में मिल रहा है ना, तो आप लिख देंगे ऐसे कॉस P बराबर, कॉस कोण P बराबर, आप क्या लिखेंगे इसके लिए, आधार इसके लिए है PQ और कर्ण इसके लिए है PR, तो आपका PQ है 3 और PR कितना है 6, तो ये भी कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो cos P, अब ये बताइए 1/2 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है, तो कंपेयर करेंगे, इसलिए कोण P बराबर कितने के आ जाएगा 60 डिग्री की, ठीक है। ये तरीका है निकालने का। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है उसके आधार पर आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। वो बस डिटेल में लिखा करिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देंगे और ये सब मौखिक सवाल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, इसमें पेन भी नहीं उठाना पड़ता।
तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो तभी आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उदाहरण 8 देखिए। उदाहरण 8 में साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया है, और कह रहे हैं ये जो ए प्लस बी है ना, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 से बड़ा है, और 90 भी हो सकता है और 90 से छोटा है, ठीक है। और ए प्लस बी में ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, ये चीज़ें आपको बोला है। तो मैं लिख लेता हूँ, जैसे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, बताइए, ये माइनस बी, इसको पूरा कोण मानिएगा। जैसे कहीं भी ऐसे लिखा है साइन एक्स, ये कोण है। अगर कहीं लिखा है साइन एक्स प्लस जेड, ये पूरा कोण है, ये दिमाग में रखना। लिखा है साइन कहीं 2x प्लस वाई, ये पूरा कोण है, इसके लिए ये पूरा कोण एक ही कोण माना जाएगा, जितना भी हो, ठीक है। ये दिमाग में रख, कंफ्यूज मत होना इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। ये अंदर इतना सारी चीज़ें लिख दिया तो कंफ्यूज हो। तो ये अब ये पूरा कोण है, तो बताओ कितने कोण का मान 1/2 होता है? होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इनको जब कंपेयर करोगे तो ए माइनस बी जो ये कोण हमारा था वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया। अच्छा, दूसरे समीकरण के लिए क्या करोगे? दूसरा है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 के, तो इसको लिखोगे कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। कॉस कितने का मान होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करोगे तो ए प्लस बी बराबर कितने के? 60 डिग्री के, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, है ना। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या करें? हमें पता है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और कितना? ए प्लस बी बराबर कितने के? 60 डिग्री। इनको जब आप हल करोगे तो इनको आप ऐसे कर लो, ये मैं मिटा देता हूँ, तो ये कट गया, है ना। तो 2a बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो a बराबर कितना? 45 डिग्री, यानी a का मान पता चल गया 45। तो a का मान पता चल गया, तो समीकरण a में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, किसी में एक समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, a का मान रखने पर, ठीक है। तो आप ये बताओ समीकरण 1 क्या था आपका? समीकरण 1 था a माइनस बी, इधर मैं मिटा देता हूँ, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a का मान आ गया 45, 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो b बराबर कितना? 15 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ था a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान आ गया, एक तो 45 डिग्री आ गया और एक 15 डिग्री आ गया, ठीक है। आज इसको यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो भी प्रश्नावली होगा उसको मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं आपको इंटर के भी जो भी चैप्टर में कोई एक चैप्टर लेके उसको भी सॉल्व करता रहूँगा, कोई भी एक चैप्टर लेके उसको डिस्कस करते रहेंगे। और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा अगर, तो हाई स्कूल का जो भी होगा आपका 9th और 10th का दूसरा चैप्टर फिर लेके सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो पहले इसी को ख़त्म करते हैं। तो चलिए आज नहीं रखते हैं।